नमस्कार, मैं एकता और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज़। आपको लेके चलते हैं खास बातचीत में खास इंसान से। उत्तर प्रदेश की जानी मानी शख्सियत आज हमारे साथ है राजेश यादव, जो उनसे जानते हैं कि 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव का मैदान तैयार है। फिर से एक बार राहुल और अखिलेश साथ में हैं। 10 सीटों पे चुनाव है, कितनी सपा के खाते में आएंगी, क्या रहेगा चुनाव का नतीजा, किस तरह जनता से इस बार फिर से क्या सपोर्ट और प्यार मिलेगा सपा को, क्या कहता है गठबंधन, आइए जानते हैं इस बार वरिष्ठ नेता राजेश यादव से और उनसे पूछते सर ये उपचुनाव की तैयारियां शुरू हुई, मैदान एकदम तैयार हो चुका है, सियासी अखाड़े में उतरने के लिए तैयार है फिर से अखिलेश और राहुल, क्या कहना चाहेंगे सर, किस तरह देखते हैं? देखिए, इस समय का माहौल पूरी तरीके से समाजवादी पार्टी के प्रति समर्पित है, जैसा कि आपने गत चुनाव में देख लिया। कल हमारे नेता बल्कि मेरे राजनीतिक गुरु शिवपाल सिंह यादव जी ने भी बयान दिया है। मैं उसी बयान को अगर रिपीट करूं कि हम 10 की 10 सीटों पर भारी बहुमत से जीतने वाले हैं, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। बल्कि उसमें थोड़ा मैं और जोड़ूंगा कि उत्तर प्रदेश की सीमाओं से भी जुड़े जो भी उपचुनाव भी होंगे उसमें भी ये गठबंधन भारी मतों से जीतेगा। मैं बधाई देना चाहता हूं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को कि जिन्होंने पहले दिन ही लोकसभा में जोरदार हाजिरी लगाई और बता दिया कि उनके अंदर राष्ट्रीय नेतृत्व करने का असीम गुण है और आने वाले दिनों में हम बहुत ही जल्दी देश की राजनीति में छा जाएंगे। सर ये जो लोकसभा चुनाव रहा है, यहाँ पर नतीजे जो रहे हैं कहीं ना कहीं सपा के लिए बहुत अच्छा रहा है, गठबंधन भी इस बार, लेकिन उपचुनाव को किस तरह देखते हैं आप? क्या फिर से वही ताकत, वही आपको पूरा फोर्स के साथ उतरना है मैदान में, कि जनता के बीच में अभी भी वही प्यार बना हुआ और सभी सीटों पे आप विजय हासिल करेंगे? देखिए, आपकी बात पे ही मुझे उत्तर मिल गया। जनता हमको सत्ता में बैठाना चाहती थी, लड़ाई हम जीत चुके थे, लेकिन उत्तर प्रदेश से 10 से 15 सीटों पर हुई बेईमानी, अन्य राज्यों में हुई बेईमानी ने आखिरी क्षणों में हमको इस मुकाम पर लाकर खड़ा किया कि हम पूरे आमने सामने पहुंच गए हैं। तो जनता के अंदर वो कसक बची हुई है और वो कसक उपचुनाव में निकलेगी, उपचुनाव में निकलेगी और आगामी विधानसभा के चुनाव में निकलेगी। सर एक सवाल और रहेगा, हार के बाद भाजपा ने एक टीम गठित की थी जिसके तहत उन्होंने गांव शहरों में उन टीम को भेजा था जिसके अंदर 60 लोग थे कि इस बार हमें हार क्यों मिली है। अगर तो वो लोग गए, उन्होंने पता किया है, क्या इस बार आपको लगता है कि जहां भाजपा हारी यानी कहीं सीटों से उसको उस तरह से प्यार नहीं मिला जनता से, तो इस बार वो खुल के मैदान में आएगी? अपनी जिन कमियों की वजह से उन्होंने इस बार उस तरह से प्यार नहीं पाया है उत्तर प्रदेश में, उन कमियों को पूरा करके फिर से विश्वास दिलाएगी, फिर विश्वास जगाएगी जनता में? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक इस समय निराशावादी पार्टी में बन गई है। उनका कार्यकर्ता, विशेषकर मैं अगर हरदोई मिश्री की बात करूं, कि जीत कर भी खामोश है। क्यों? उनको लग गया है कि हमारी सरकार होनी नहीं चाहिए थी, हम लोगों ने सत्ता बल का प्रयोग करते हुए इसको बनवा लिया है। तो ये कसक उनमें नहीं है, ये कसक अभी समाजवादी गठबंधन में है, कांग्रेस गठबंधन में। हम अब 5 गुनी ताकत से मैदान में आएंगे और संख्या 5 गुनी बढ़ाने की कोशिश करेंगे। राहुल और अखिलेश की जोड़ी किस तरह देखते हैं सर? और आज की डेट में अखिलेश और राहुल की जोड़ी ने सिद्ध कर दिया कि ये देश की सर्वोत्तम जोड़ी है। राहुल जी ने जहां पदयात्रा और रैली निकाल के चमत्कार कर दिया दक्षिण से लेकर उत्तर तक, वहीं अखिलेश जी ने
उत्तर प्रदेश में चमत्कार करके इतनी सीटें हासिल की। सर 10 विधानसभा सीटें हैं, कितनी लाएगी सपा? सपा किसी भी सीट पे हारने वाली नहीं है। ये 10 की 10 सीटें समाजवादी गठबंधन या कांग्रेस समाजवादी गठबंधन के हाथ लगेगा, अन्य कोई भी पार्टी इसमें हाथ नहीं मार पाएगी। सीट की लड़ाई है और सीट की लड़ाई तब तक रहती है क्योंकि कुर्सी की लड़ाई हमेशा कभी ख़त्म नहीं होती, लगी रहती है। तो ये 10 विधानसभा जो चुनाव होने वाला, उपचुनाव में कितनी सीटें इंडिया गठबंधन लाता है, कितनी सीटें भाजपा को मिलती है, आने वाला वक्त बताएगा। जनता किसको प्यार करती है, जनता इस बार किसके सर पर ताज पहनाएगी जीत का, वो भी देखने वाली बात रहेगी। और ये हमारे साथ थे सपा के वरिष्ठ नेता राजेश यादव जी, साथ में कुछ और भी लोग हैं, उनसे बात कराते हैं और उनका क्या कहना है उपचुनाव में, कितना साथ है इस बार जनता का इंडिया गठबंधन को, क्योंकि अभी तक तो सपा से बहुत प्यार करता है उत्तर प्रदेश, लेकिन इंडिया गठबंधन में कहीं कांग्रेस का भी जो मेल हुआ है उसको किस तरह देखते हैं सर? क्या नाम जी? पंकज यादव नाम हमारा है, भाई है। देखते हैं इस बार सपा और में जैसे कांग्रेस का मेल हुआ इंडिया गठबंधन में, कई पार्टियों ने जो गठबंधन किया उसको किस तरह देखते हैं? उत्तर प्रदेश के लिए कितना अच्छा है या ये उत्तर प्रदेश की जनता के लिए कितना अच्छा रहेगा? ये 100% अच्छा है। इसमें सपा का बहुत बड़ा रोल है और बहुत वोट बेस वोट है उनका। और कांग्रेस के आने से जो मुस्लिम वर्ग है और दलित वर्ग है ये और जुड़ गया है, ये हमेशा चलता रहेगा। और वो उपचुनाव को किस तरह देखते हैं? उपचुनाव में 10 में 10 जी, तो 10 में 10 के बात है और सही बात है। जब हमारी पार्टी, हम किसी पार्टी को किसी चीज़ को सपोर्ट करते हैं तो हमारा मानना ये है कि हम जिस चीज़ के या जिस भी को सपोर्ट कर रहे हैं वो 10 में 10 लाए या जितना है उसको लेकर आए, तो आने वाला वक्त बताएगा। हम तो जनता जनार्दन के हाथ में सब फैसला है। तो इस बार जनता जनार्दन किसको जीत का ताज पहनाती है और किसको ये कांटों वाला हार पहनना पड़ेगा, हार का हार पहनना पड़ेगा, ये भी वक्त बताएगा। तो बने रहिए हंगामा टाइम्स। मैं एकता आपसे ज्यादा लेना चाहूँगी। नमस्कार।